हेलो ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू हिमरक्षक। तो स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो सारे स्टूडेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपके 10 दिसंबर वाले एग्जाम के लिए टाइम बचा है लगभग 15 डेज। अभी आपको डट कर मेहनत करनी है कि ऐसी मेहनत करो कि आपकी सिलेक्शन जो है वो इस बार एग्जाम में हो जानी चाहिए। ठीक है जी। ये है हमारी क्लास नंबर दूसरी। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो भी जरूर देखेगा, बिकॉज उसमें भी बहुत ऐसे कंसेप्ट है जो आपके लिए नए हैं और आपको सीखने की आवश्यकता है। ऐसा कंटेंट बहुत से चैनल वाले आपको पेड में प्रोवाइड करते हैं। हिमरक्षक पर आपको सब कुछ फ्री मिल रहा है, इसलिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ऑन करो और वीडियो को लाइक और शेयर करो। 4 चीजें जरूर करनी है। ये वीडियोस आपकी HRTC एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है ही है, और इसके साथ साथ पुलिस के लिए अभी अभी नोटिफिकेशन आई है जेल वार्डर की, उसके लिए। फिर इसके अलावा जिस एग्जाम में आपका जीके आता है उन सभी एग्जामों के लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में होंगे आपके 35 प्लस क्वेश्चंस, और एंड ऑफ द वीडियो आपको बताना है कि आपके मार्क्स कितने आते हैं। दूसरी बात, क्वेश्चन होगा एक स्लाइड में एक, बट आपको फैक्ट इतने बताऊंगा कि क्वेश्चंस, जैसे एक क्वेश्चन है इसके कम से कम 4 फैक्ट होंगे। ठीक है, आपके मान के चलो क्वेश्चंस होंगे 100 प्लस क्वेश्चंस आज की वीडियो में आपको मिलेंगे। ठीक है, चलो पहला है आपका क्वेश्चन। जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है आप वीडियो को पॉज करें और अपना अपना जवाब देने की कोशिश किया करो। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य महिला साक्षरता में केरल के बाद दूसरा स्थान रखता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका मिजोरम इज द करेक्ट आंसर। देखिए, ये टॉपिक है आपका सेंसस 2011। ये टॉपिक हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको आज इस टॉपिक को रेडी कर लेना है। ठीक है, हिंदी वाले सुन लो। जनसंख्या 2011 का टॉपिक का नाम है जनसंख्या 2000, सॉरी जनगणना 2011 टॉपिक का नाम है। इंग्लिश वाले सेंसस 2011। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टिक लगा लो कि इस टॉपिक से बार बार कौन सा क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर, तो आपको याद रखना है मुंबई। ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर मुंबई। दूसरा क्वेश्चन आता है बार बार कि सबसे अधिक अनुसूचित अनुसूचित जाति की संख्या सबसे अधिक किस में है? वो आपने याद रखना है यूपी में है। ठीक है, किस में है? यूपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सबसे पढ़ी लिखी सर्वाधिक शिक्षित हमारी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? यूटी कौन सी है? तो आपको याद रखनी है लक्षद्वीप सबसे पढ़ी लिखी केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, यदि राज्य की बात आए तो राज्य में केरला का नाम आपने याद रखना है, दूसरे नंबर पर मिजोरम का नाम आपने याद रखना है। ठीक है जी, समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पहली बार जनगणना कब हुई थी? पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो आपने याद रखना है 1872 में हुई थी। ये 4-5 क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, आप रीड करके जरूर जाइएगा। ये 4-5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन्हें 2-3 बार पढ़ना है आपको। ठीक है, 2 से 3 बार आपको पढ़ना है और बाकियों को एक बार गो थ्रू करना है। ठीक है, समझ गए जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे अब मुंबई कहलाती है मूल रूप से अंग्रेजी द्वारा अधिगृहित, मींस इंग्लिश वाले देख लो, बॉम्बे नाउ मुंबई एक्वायर्ड बाय द इंग्लिश ओरिजिनली बिलोंग टू। बताओ इस क्वेश्चन का क्या सही उत्तर होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, पुर्तगाली।
ठीक है, बॉम्बे मूल रूप से अंग्रेजी द्वारा अधिग्रहित कब हुआ था, किसके टाइम में हुआ था? वो हुआ था पुर्तगालियों के समय में। ठीक है, समझ गए? आई बात समझ में? अब देखो, देखिए यहां से क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं? यहां से क्वेश्चन आते हैं कि हमारे पर ना भारत पर राज करा है इन सब लोगों ने, जैसे पुर्तगाली हो गए, डच हो गए, डेनिस हो गए, फ्रेंच हो गए, इसके अलावा अंग्रेजों ने। ठीक है, सबसे ज्यादा अंग्रेजों ने 200 साल तक हमारे भारत पर राज करा है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आते हैं? जैसे पुर्तगाली कौन आया था सबसे पहले भारत में? तो आपको याद रखना है, बास्को डी गामा। डी गामा सबसे पहले भारत में आया था। कब आया था? 1498 में आया था। भारत में स्वागत किसने करा था? भारत का एक राजा था, जे जेमोरिन। ठीक है, इसने इसका बास्को डी गामा का स्वागत करा था। ठीक है, इसे क्या लालच था? बास्को डी गामा ने इसे श्राप दी और बहुत से ऐसे उपहार दिए, जिससे जेमोरिन खुश हो गया। इसने व्यापार करने की अनुमति दे दी और खुद के ही पैरों में कुल्हाड़ी मार दी। ठीक है, यहां से धीरे धीरे पुर्तगालियों का राज स्टार्ट होता है। एक क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे पहले कौन आए थे? तो आपने याद रखना है, पुर्तगाली आए थे और सबसे लास्ट में गए थे पुर्तगाली। दोनों बातें याद रखनी है, सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। सबसे लास्ट में कौन आया गए? गए कौन सबसे लास्ट में? पुर्तगाली। ठीक है, गोवा हमने इनसे लिया था लास्ट में। ठीक है, ये है पुर्तगालियों का कोई अफसर। ठीक है, इस प्रकार की ड्रेस पहनकर ये आए थे। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में चीनी मिलों की संख्या सबसे अधिक है? चीनी किससे बनती है? चीनी बनती है हमारी गन्ने से, शुगर केन से। ये आपने याद रखना है। चीनी की मिलें, चीनी की जो मिल्स होती हैं वो सबसे ज्यादा कहाँ हैं? तो आपने याद रखना है, यूपी में है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यूपी के सीएम अभी कौन है? बताओ कौन है? कौन है? ये योगी जी, योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे हरा भरा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे हरा भरा राज्य कौन सा है? काफी आसान क्वेश्चन है। तो भारत का हरा भरा राज्य है मिजोरम। ठीक है, मिजोरम इज द ग्रीनेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। भारत का सबसे हरा भरा राज्य है मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, संविधान के भाग किस भाग में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा विस्तृत है? इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डज द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट दैट सॉरी फाइंड इलेबोरेशन? इसमें आपने सिंपल सा बताना है, कल्याणकारी राज्य की जो डेफिनेशन है वो किसमें है? तो आप याद रखिएगा, डीपीएसपी में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है, राज्य नीति का निर्देशक निदेशक सिद्धांत में है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है, ये कौन से पार्ट में है डीपीएसपी? तो ये है हमारा पार्ट नंबर 4। और आर्टिकल में, आर्टिकल कौन कौन से हैं लिख लो। जो साथ साथ में फैक्ट लिखा रहा हूं वो आपने अभी का भी नोट कर लेना है, क्योंकि जो आप एक बार चीज लिख लेते हो वो आप भूलते नहीं हो। ठीक है, 36 टू 51 में, 51 ए में ये डीपीएसपी के आर्टिकल है, राज्य नीति निदेशक सिद्धांतों के आर्टिकल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। यहां से करंट अफेयर के क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकते हैं ये भी आपको बताता हूं। क्वेश्चन है, इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है, या फिर अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है? काफी आसान क्वेश्चन है, सभी का सही होगा। 21 जून इज द करेक्ट आंसर। अभी आपको क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि इस बार जो योगा दिवस मनाया गया 2023 में, उसका विषय या फिर थीम क्या था? तो आपने याद रखना है,
योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम इसका इस बार 2023 में थीम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बीमारी है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस नाम की एक बीमारी है, आपको बताना है ये किस वेक्टर से फैलती है। तो याद रखिएगा ये एक वायरल रोग है, वायरस से फैलता है। अब पहला ऑप्शन है प्रोटोजोआ, पहला ऑप्शन है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से फैलने वाली बीमारियां भी आपने याद रखनी है, जैसे हो गया मलेरिया, ठीक है, फिर डेंगू, प्रोटोजोआ से फैलती हैं। ये है फंगस, फंगस में आ गया आपका एथलीट फुट, ठीक है, एथलीट फुट फंगस में आ गया। फिर नेक्स्ट है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जैसे हो गया टीबी फैलता है इससे, ठीक है, बैक्टीरिया से टीबी फैलता है। फिर हो गया क्लोरा हो गया, कैलोरा हो गया, टाइफाइड हो गया, ठीक है, ये आपने बीमारियां याद रखनी है। फिर वायरस से और कौन सी बीमारियां फैलती हैं, जैसे मीजल्स हो गया, ये भी वायरस से फैलती हैं। फिर आपका चिकन पॉक्स हो गया, ये भी, स्मॉल पॉक्स हो गया, फिर स्मॉल पॉक्स हो गया, नेक्स्ट हो गया आपका पोलियो हो गया। ये सारी की सारी बीमारियां जो है वो वायरस से फैलती हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है मोबाइल और स्मार्टफोन में प्रयुक्त बैटरियां जो है वो कौन से किस किस प्रकार की बैटरियां होती हैं। तो आपने याद रखना है लिथियम आयन बैटरी होती है, लिथियम आयन बैटरी होती है मोबाइल और स्मार्टफोन में। ठीक है, मोबाइल और स्मार्टफोन में किस प्रकार की बैटरी होती है, इस प्रकार से भी पलट कर क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, मोबाइल और स्मार्टफोन में किस प्रकार की बैटरियां होती हैं, तो याद रखिएगा लिथियम आयन बैटरी होती है मोबाइल या स्मार्टफोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए बॉडी फॉल फ्रीली टुवर्ड द अर्थ देन इट्स टोटल एनर्जी, उसकी टोटल एनर्जी जो है वो क्या रहेगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या फिर सेम रहेगी। पहले इंक्रीज होगी देन डिक्रीज होगी, इसका कौन सा आंसर सही है, दीजिए जवाब। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, रिमेन सेम। चलो दीजिए जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इतिहास से लिया गया क्वेश्चन है, गुप्ता डायनेस्टी या फिर गुप्त वंश से लिया गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, गुप्त वंश के निम्नलिखित सम्राटों में किसने विक्रमादित्य की उपाधि अर्जित की थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है चंद्रगुप्त टू। चंद्रगुप्त टू ने विक्रमादित्य की उपाधि जो है वो ग्रहण की थी। ठीक है, इसके अलावा आपको क्वेश्चन आता है कि गुप्ता डायनेस्टी का संस्थापक कौन था, तो आपने याद रखना है श्री गुप्ता। ठीक है, श्री गुप्ता, श्री गुप्ता लिख लो, श्री गुप्त गुप्ता डायनेस्टी के संस्थापक थे। ये देख सकते हो चंद्रगुप्त मौर्य, सॉरी चंद्रगुप्त जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। चंद्रगुप्त मौर्य अलग है, वो मौर्य डायनेस्टी का है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ये चंद्रगुप्त टू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है वो भारत के निम्न में से किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। अब इसे ट्रिक के माध्यम से याद रखिएगा, जैसे अंधेरे में कच्ची पूड़ी, अंधेरे में कोई पूरियां पुड़ी जो है वो बना रहा था, वो अंधेरे में उससे ध्यान ना रहा और वो पूड़ी जो है वो कच्ची रह गई। ठीक है, इस प्रकार से आपने ये याद रखना है डांस। ठीक है, कच्ची पूड़ी, कच्ची पूड़ी मीन्स कोई अंधेरे में पूड़ियां तल रहा था और उसे थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा और पूड़ी जो है वो कच्ची रह गई। ठीक है, चलो इस प्रकार से ये नृत्य किया जाता है, ये देख सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू और जैन धर्म को समर्पित खजुराहो मंदिर का निर्माण निम्न में से किस राजवंश के शासकों द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका
ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चंदेल वंशों द्वारा खजुराहो मंदिर का निर्माण किया गया था, ये याद रखिएगा। और ये मंदिर किसे समर्पित है? दो क्वेश्चन कवर हो रहे हैं एक ही क्वेश्चन में। जैसे पहला है खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो चंदेल वंश के शासकों ने करवाया। ठीक है। दूसरा है कि ये मंदिर, खजुराहो मंदिर जो है वो किस धर्म को समर्पित है? तो याद रखिएगा दो धर्म है, पहला है हिंदू, दूसरा है जैन। ठीक है। ये है आपका खजुराहो मंदिर, देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सैन्य अकादमी भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी में है? तो याद रखिएगा उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में है, देहरादून में है, रहेगा याद। ठीक है। यहां पर जो आप टेस्ट क्लियर करते हो ना, यदि आपको पता होगा सीडीएस होता है, कंबाइंड डिफेंस एकेडमी, एक कंबाइंड डिफेंस सीडीएस का एक टेस्ट होता है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का एक टेस्ट होता है। उसके बाद जो ऑफिसर बनते हैं सीधा लेफ्टिनेंट की पोस्ट मिलती है, आर्मी में जाते हैं और यहाँ पर ट्रेनिंग होती है आईएमए में। ठीक है। ये है आपकी आईएमए, यहाँ पर आर्मी की ट्रेनिंग होती है। जो भी बच्चे सीडीएस का टेस्ट क्लियर करते हैं, सीडीएस के फुल फॉर्म बता दिया आपको, क्या है? कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। ठीक है। जो भी ये टेस्ट क्लियर करते हैं वो जाते हैं इस एकेडमी में। काफी ब्यूटीफुल एकेडमी है, एक बार आप जरूर विजिट कर सकते हैं यदि आपका कोई कलीग या फिर आपका कोई सहपाठी मित्र यहाँ पर ट्रेनिंग करता है या कर चुका है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी को पता है जब हमारे भारत में साइमन कमीशन आया था तब इसका बहुत सा विरोध हुआ था। और एक बार होता है विरोध हो रहा होता है और भारत का नेता, ऐसा कौन सा नेता है, क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नेता साइमन कमीशन का विरोध करते हुए एक ब्रिटिश सर्जेंट द्वारा घातक रूप से घायल हो जाता है, इनके सिर पर डंडा बजता है, लगता है और इनकी मृत्यु हो जाती है। तो कौन थे? लाला लाजपत राय थे। ये ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। ये थे लाला लाजपत राय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी जो है वो छोटा नागपुर पठार में थी? तो याद रखिएगा झारखंड इज द करेक्ट आंसर। झारखंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, जिसे एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहा जाता है, डैश के तट पर जबरवान पर्वत श्रृंखला की तलहटी पर स्थित है। कौन सी लेक के तट पर है? तो याद रखिएगा डल झील के लेक पर है। डल झील की जो डल झील है उसके तट पर है। ठीक है। ये है, इतना सुंदर दिखता है ये इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन, मीन्स फूलों का एक गार्डन है यहाँ पर। ठीक है। बगीचा है फूलों का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 9 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किन द्वीप समूहों को अलग करता है? इसी प्रकार से 10 डिग्री का आता है, इसी प्रकार से क्वेश्चन आता है 9 डिग्री का, और बार बार आता है 10 डिग्री का भी आता है। ठीक है। 10 डिग्री का भी आता है, वो भी अगली स्लाइड में बताता हूं। 9 डिग्री का समझ लो। 9 डिग्री का किन किन द्वीपों को अलग करता है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। बी इज द करेक्ट आंसर। यहां से देखिए, ठीक है, एक होता है आपका 9 डिग्री, आप सभी को पता है 9 डिग्री किसे किसे, मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है। ठीक है। और 8 डिग्री पूछ लिया जाए तो मालदीव्स और मिनिकॉय को अलग करता है। यदि 10 डिग्री पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा लिटिल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। ठीक है। बैरन आइलैंड जो है, जो हमारा डोरमेंट वोल्केनो है, वो किसके बीच में है? तो याद रखिएगा नॉर्थ अंडमान और मिडिल अंडमान के बीच में है। ठीक है। इन तीनों को मिलाकर, जैसे हो गया आपका
नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और साउथ अंडमान को मिलाकर ही कहा जाता है ग्रेट अंडमान। समझ गए? इस स्लाइड में बहुत से आपके फैक्ट क्लियर हुए होंगे और बहुत कुछ सुनने को और देखने को मिला होगा। देखिए, पहला है क्वेश्चन 9 डिग्री का, जो अभी आपको लास्ट स्लाइड में पूछा गया। क्वेश्चन ये भी आ सकता है 8 डिग्री का और 10 डिग्री का, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लर्न कर लो अभी के अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेफिशिएंसी ऑफ नाइसिन काउजेज। नाइसिन की कमी से डैश होता है, क्या होता है? प्लेग्रा होता है। बी सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बंदे को प्लेग्रा हो विटामिन बी की डेफिशिएंसी से होता है, और टांगों में इस प्रकार से हो सकता है आपको प्लेग्रा की वजह से। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज प्रोटियोलिटिक एंजाइम। तो ये सारे के सारे प्रोटियोलिटिक एंजाइम हैं। पैसिन हो गया, पेन हो गया, और आपका एक्टिनिडीन हो गया। ठीक है, सारे के सारे हैं। डी इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन था, आपको आना चाहिए फिर भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आप सभी को पता है आपका एचआरटीसी का एग्जाम जो है वो एचपीपीएससी शिमला डाल रहा है, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने आपके लिए ये टेस्ट तैयार करा है, तो ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन है नेक्स्ट, स्थानीय स्वशासन डैश में शामिल है। तो किस में शामिल है? केंद्र के साथ और राज्य सूची दोनों की सूची अंतिम है। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए, एक होती है आपकी संघ सूची जिसे हम बोलते हैं यूनियन लिस्ट, एक होती है कॉन्कुडेंट लिस्ट जिसे हम बोलते हैं समवर्ती सूची, एक होती है स्टेट लिस्ट जिसे हम बोलते हैं राज्य सूची। ठीक है, इनमें क्या होता है? ऐसे यूनियन लिस्ट, इसमें राज्य कानून बनाता है, जैसे हो गया डिफेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, करेंसी हो गया, फॉरेन अफेयर और कम्युनिकेशन। इनके रिगार्डिंग जो भी विषय होते हैं, जो भी सब्जेक्ट होते हैं, इसमें कानून जो है वो सेंटर बनाता है, संघ बनाता है। ठीक है, कॉन्कुरेंट क्या है, समवर्ती क्या है? इसमें दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, स्टेट भी बनाता है और सेंटर भी बनाता है। जैसे हो गया एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, मैरिज, एडॉप्शन और सक्सेशन। नेक्स्ट है जिसमें स्टेट ही कानून बनाता है, पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरिगेशन। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है? जैसे पुलिस, पुलिस स्टेट में लिस्ट में है, कॉन्कोनेंट लिस्ट में है, या फिर यूनियन लिस्ट में है, या फिर नन ऑफ दिस। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान में रखिएगा, ये स्लाइड आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया और डैश के अभ्यास के अनुसार दंडनीय है। सिंपल सा पूछा गया है, अनटचेबिलिटी अबोलिश है और इसकी प्रैक्टिस पनिशेबल है। किस में बताया गया है? तो आर्टिकल नंबर 17 में बताया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्रसिद्ध लगून झील कौन सी है? भारत की सबसे प्रसिद्ध झील, लगून झील जो है वो कौन सी है? तो आपकी चिल्का झील जो है वो प्रसिद्ध लगून झील है। याद रखिएगा, चिल्का कहाँ है? चिल्का ओडिशा में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा जो है वो किसे जोड़ता है? जोजिला दर्रा, तो याद रखिएगा, श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। ए इज द करेक्ट आंसर। श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, ये देख सकते हो आप, योजिला दर्रा, ये देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा यदि आपको वारालाचा पूछ ली जाए, वारालाचा, वारालाचा पूछ लिया जाए तो लेह और मनाली को अलग करता है। लेह और मनाली को अलग करता है, या फिर लद्दाख और मनाली को अलग करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरला की मिट्टी निम्नलिखित में से किस मिट्टी में समृद्ध है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है लेटराइट मिट्टी। केरला की मिट्टी जो है वो लेटराइट मिट्टी है। बी इज द करेक्ट आंसर। यहां से देख सकते हो आप, जो आपकी अलोवाइल सॉइल है,
वो आपकी यहां है, यहां पर, यहां कौन है देख सकते हो आप, ठीक है। यहां पर आपका जैसे हिमाचल का कुछ एरिया है, यहाँ पर आपकी माउंटेनियस, जे-एंड-के में माउंटेनियस है, हरी हरी पाई जाती है। फिर आपकी एराइड यहाँ पर पाई जाती है, देख सकते हो आप, ठीक है। समझ गए, आगे बात समझ में। चलो नेक्स्ट है आपका, भारत का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट डैश में स्थापित किया गया था, बोलो। शिव समुद्रम इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। ये है आपका शिव समुद्रम पावर स्टेशन, सबसे भारत का सबसे पुराना है ये और पहला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को उसके पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए वन आवरण का अनुपात क्या होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 33%, 33.3%। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो 1936 में स्थापित किया गया था, इसका नाम आपको बताना है। भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क, भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है हेली नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क। सी इज द करेक्ट आंसर, हेली नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेसेस आर कनेक्ट हाईएस्ट रोड ऑफ वर्ल्ड? जो आपका दुनिया का सबसे ऊंची सड़क है वो किसे जोड़ती है? तो याद रखिएगा, काफी आसान क्वेश्चन है ये जोड़ती है आपकी लेह और श्रीनगर को। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बड़े पैमाने पर उगाई जाती है कॉफी की कौन सी किस्म? भारत में बड़े पैमाने पर उगाई जाती है कॉफी की ऐसी कौन सी किस्म है जो भारत पर बड़ी मात्रा में, लार्ज स्केल में जो है वो उगाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है अरेबिका, अरेबिका। इन दोनों के बीजों में अंतर होता है, एक है अरेबिका, दूसरी है रोबस्टा, एक है अरेबिका, दूसरी है रोबस्टा। ये है आपकी अरेबिका कॉफी और ये है आपकी रोबस्टा कॉफी, देख सकते हो दोनों में अंतर होता है। नेक्स्ट है, आपको इस क्वेश्चन में सिंपल सा बताना है, जो आपकी खरीफ फसल है वो नहीं है, इसमें चुनना है, चुनो शाबाश, दीजिए जवाब। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है बार्ले और मस्टर्ड। सी इज द करेक्ट आंसर। अभी देख सकते हो आप, खरीफ क्रॉप जो है वो पहली है पैडी, दूसरी है मेज, तीसरी है बाजरा, फिर ज्वार। इसी प्रकार से खरीफ के अलावा राबी पूछी जाती है, राबी हो गया आपका वीट, वार्ले, फिर पी, फिर ग्राम, ठीक है। इसके अलावा एक फसल होती है वो कहलाती है जायद फसल, जायद क्रॉप, जैसे मिलेट्स हो गया, तरबूज हो गए, ये होती है जायद क्रॉप्स, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान डैश में स्थित है? भारत की सबसे इंपॉर्टेंट यूरेनियम खदान यादोगोड़ा। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन भारत में अधिकतम कच्चे पेट्रोलियम का उत्पादन करता है? भारत में सबसे ज्यादा कच्चे पेट्रोल का उत्पादन कौन करता है? तो याद रखिएगा ऑफशोर, ऑफशोर बॉम्बे हाई। सी इज द करेक्ट आंसर, ऑफशोर बॉम्बे हाई, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये चल रहा होगा कम से कम 33, सीरियल नंबर 33, 33 या 34 चल रहा होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंकलेश्वर और कलोल डैश के दो तेल क्षेत्र हैं, ये किस राज्य में है ये आपको बताना है। अभी आपको पहला ये भी फैक्ट क्लियर हुआ कि अंकलेश्वर और कलोल जो है वो एक दो तेल क्षेत्र हैं, ऑयल फील्ड है ये,
अब दूसरा क्वेश्चन है कि ये कौन से राज्य में है, तो याद रखिएगा ये आपकी गुजरात में है। कहाँ है? ये आपके गुजरात में है। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। बताओ, दीजिए जवाब। खैबर दर्रा किन दो देशों को जोड़े हुए है, ये जोड़ता है खैबर दर्रा? तो याद रखिएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ने का काम करता है खैबर दर्रा। कहते हैं जो हमारे देश में आर्य आए थे, ये इसी टनल को, इसी पास को, इसी दर्रे को पास कर कर हमारे पास आए थे, भारत में आए थे, खैबर दर्रा को पास करते हुए। ठीक है, समझ गए? आगे बात समझ में। ये है हमारा खैबर दर्रा, यहाँ पर है खैबर दर्रा। ठीक है, यहाँ से आए थे आर्य इस प्रकार से भारत में। ये है हमारा प्यारा भारत, JNK, देन हिमाचल प्रदेश, UK। समझ गए? आगे बात समझ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा एफर्ट जरा भी पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसका कोई भी पैसा नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब करना। तो अभी से अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें ताकि नई वीडियो आते ही आपको पता चल जाए। ठीक है जी। अगर आपकी और कोई डिमांड है और कोई परेशानी आ रही है किसी टॉपिक पर, अभी के अभी कमेंट बॉक्स में बताओ। और इस वीडियो को रेटिंग किए बिना आपको बिल्कुल नहीं जाना है। पहली है गुड, इसके ऊपर है पुअर, फिर वेरी गुड, फिर एक्सीलेंट, ब्रिलियंट। ये आपको रेटिंग करके जरूर जाना है और अपने अपने मार्क्स बताकर जरूर जाना है कि 35 में से आपके मार्क्स कितने आए हैं। और एक्सप्लेनेशन के साथ सभी को पता होगा, लगभग हम पहुंच चुके होंगे 100+ क्वेश्चनों में। ठीक है, आगे बात समझ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। हमारी नेक्स्ट क्लास होगी स्पेशल क्लास नंबर 3। रेडी रहें। इसी प्रकार से प्यार मिलता रहा तो आपके लिए और भी बहुत कुछ आना बाकी है, फ्री ऑफ कॉस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।